42 साल की लंबी सेवा के उपरांत शिक्षिका मोहिनी पांडे ने सेवानिवृत्ति ले ली है। कई विद्यालयों में सेवा देने के उपरांत उन्होंने कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल से विदाई ली। कंट्री वाइड वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष जगदीश पांडे तथा कोषाध्यक्ष शंकर पांडे ने उन्हें विदाई दी। उन्हें गुलदस्ता तथा प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। इस दौरान सोसाइटी के उपाध्यक्ष जगदीश पांडे ने कहा कि मोहिनी पांडे ने एक शिक्षक के रूप में तथा एक प्रधानाचार्य के रूप में जो सेवा विद्यालयों में दी वह सराहनीय है। उनके समर्पण तथा अनुशासन ने बच्चों को नई दिशा देने का काम किया। सेवानिवृत्ति ले रही प्रधानाचार्य मोहिनी पांडे ने भी कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल सहित अन्य विद्यालय संचालकों का सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि शिक्षक के लिए यही एक पूंजी है कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे ऊंचे पदों पर पहुंच जाएं तथा समाज उनके योगदान को याद करे। उन्होंने अब सेवानिवृत्ति को अपने परिवार के साथ व्यतीत करने का निर्णय दिया है। मैं सबसे पहले पांडे बंधु लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे ये पल को अनमोल बना दिया। इनके साथ काम करते हुए कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कभी स्कूल में एज ए सर्विस कर रही हूँ या हम एज ए एम्प्लॉय हैं। इन लोगों ने अपने स्टाफ के साथ ही एक परिवार का तरह व्यवहार करते हैं और हम अपनी समस्याओं को इनको आराम से कहते थे। मतलब इनके साथ काम करते समय एक नई ऊर्जा थी और मैं इनका धन्यवाद देती हूँ कि वैसे तो मेरा रिटायरमेंट 60 साल में हो जाना चाहिए था, पर इन्होंने 65 साल की उम्र में भी मुझे ऐसा है कि ज़बरदस्ती नहीं कहा कि आप रिटायरमेंट ले लो। ये मैं सोच रही थी कि अब मेरा समय हो चुका है, मैं उतने नए बच्चों की तरह कार्य नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने सोचा कि अब मेरा रिटायरमेंट मैंने ले ही लेना चाहिए। तो मैम, रिटायरमेंट लाइफ में आप क्या करने की आपने आगे को सोची है? सर, मैंने तो सोचा कि वैसे 1-2 स्कूल के ऑफ़र मेरे पास आ रहे हैं, एज एडवाइज़र के लिए आ रहे हैं, हल्द्वानी से भी आए हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। अभी तो पहले मैं अपने पर ध्यान देती हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे अपने पर ही ध्यान देने का वक्त नहीं मिला। सुबह से दौड़ो, शाम को दौड़ो। सर को भी पता है, शंकर सर के साथ मेरे समय बिताए तो शंकर सर मेरे से पूछते थे, मैम आप इतने बजे उठ जाती हो, आप इतनी जल्दी काम कर लेती हो, आप ये सब करके रहती हो। तो मैं अपने पर ध्यान देने का समय नहीं मिला, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ पर अपना 100% दूँ। और वही अनुशासन मैंने बच्चों को भी सिखाया है। समाज में कुछ करने के लिए ये भी मैंने अपने बच्चों को दिया है कि चाहे कुछ पैसा ना हो पर सेवा सबसे बड़ी धर्म है, और बच्चों के लिए समर्पण भाव से काम करने के लिए यही मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है और यही आगे भी करने की सोची है। मैम, कितने साल का शिक्षा जगत को आपने कितना वक्त दिया और कितना समय दिया, और आपके पढ़ाए हुए बच्चे अभी वर्तमान में कहाँ पर हैं? सर, मैंने 83 में MA पास किया, तो उस समय एक सैनिक स्कूल खुला, ब्रिगेडियर प्रयागराज जोशी ने खोला था। एज ए प्रिंसिपल ही मेरा ऑफ़र हुआ, और वहाँ भी आपको पता ही है कि मैं मतलब मेरा हाई स्कूल तक था, काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा उस समय भी। और उसके बाद मैंने 2012 में यहाँ ज्वाइन किया। आज मेरे बच्चे जर्मनी में हैं, कर्नल से एक ने अभी रिटायरमेंट ले रखा है, मेरा बेटा खुद ही मेरा पढ़ाया हुआ है। मतलब अनेक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है वो बच्चे मेरे से आज भी जुड़े हुए हैं। यही मेरी उपलब्धि, इसका है तो यही मेरी उपलब्धि रही कि बच्चों का सम्मान, मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे मुझे आज भी सम्मान देते हैं। मैम, एक टीचर के लिए उसकी इनकम तो होती है, आर्थिक तो सोर्स होता है, लेकिन सबसे बड़ी पूंजी आप किसको मानते हैं? आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? सबसे बड़ी पूंजी हमारे बच्चे अगर क्षेत्र में पहुंच जाएं, वो हमें आदर और सम्मान दें। सर, पैसा तो आता जाता रहता है, पैसा बहुत बहुमूल्य नहीं होता है। तो मेरा तो यह है कि जो बच्चे मुझे सम्मान देते हैं, मिलते हैं, कभी तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं मैं पहचान भी नहीं पाती हूँ, पर जब वो पैर छूते हैं और याद दिलाते हैं मैम मैंने इस सन में पास किया, तो मेरे को मतलब ऐसा जो पता होता है कि जैसे बहुत बड़ा गिफ्ट मेरे को मिल चुका है। तो यही सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि रही है। पांडे जी मैडम का काफ़ी हम लोगों के साथ पिछले 15 साल से जुड़ी हैं कंट्रीवाइड परिवार के साथ, तो एक काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। इनका डेडिकेशन, समर्पण, बच्चों के प्रति इनका समर्पण और डेडिकेशन बहुत रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था मैडम का, उसके साथ एकेडमिक पार्ट बहुत अच्छा था। तो इनका हमेशा अपना टाइमिंग के हिसाब से, हर हिसाब से मैडम का बहुत ही अच्छा रहा। पीछे 15 साल का इनका, पहले कपकोट में थी मैम, उसके बाद फिर नहीं, सबसे पहले सुमेश्वर में रही 2-3 साल, वहाँ भी इनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। इवन पेरेंट्स लोग काफ़ी नाराज़ भी हुए ट्रांसफ़र करने के चक्कर में, लेकिन हम लोगों ने फिर कुछ कपकोट में वहाँ दिक्कतदार थी तो इनको कपकोट के लिए फिर दिया गया। कपकोट में भी इनका काफ़ी अच्छा वो रहा। बोर्ड के रिजल्ट में भी काफ़ी अच्छा मैडम का प्रदर्शन रहा। हर चीज़ में बहुत अच्छा डेडिकेशन रहा।
कपकोट के बाद कुछ टाइम मेरे ख्याल से यहाँ भी गई ना, गरुड़ में भी रहे ना, उसे बागेश्वर में आए फिर उसके बाद। तो एक बहुत अच्छा मैम का अपना डेडिकेशन काफ़ी अच्छा था, हर चीज़ के लिए इनका इतने सालों का अनुभव, और बच्चों के लिए, कंट्रीवाइड परिवार के लिए, सबके लिए एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा मैडम का हमारे यहाँ पर रहा। तो अब वैसे तो अभी रिटायरमेंट का हो नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी एक्टिव है मैम अभी भी, बट एक एज होती है, हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। 60 से भी 65 साल तक का मैडम को दिया गया, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा, हर चीज़ में अच्छा रहा। बच्चों के डेडिकेशन में, हर चीज़ में मैडम का बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ प्रदर्शन रहा। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।